आपका एमएसपी मिशन सक्सेस पॉइंट में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 का कहता है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे क्वथनांक क्या होगा। तो देखिए वायु का दाब जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा, घटेगा। वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा, घटेगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग ये देखेंगे कि द्रव का क्वथनांक कितना होता है। क्या द्रव का क्वथनांक कितना होता है? तो द्रव का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर केल्विन में जाएंगे तो 373 केल्विन, 373 केल्विन, या फिर फारेनहाइट में जब जाएंगे, किसमें, फारेनहाइट में, तो फारेनहाइट में जब हम जाएंगे तो फारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 212 फारेनहाइट, 212 फारेनहाइट। तो ये तीनों डाटा आप लोग याद कर लीजिए कि द्रव का क्वथनांक जो है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 केल्विन और फारेनहाइट में कितना होता है, 212 फारेनहाइट। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं। तो अगर पूछ देगा कि बर्फ का द्रवनांक कितना होता है, क्या, सॉरी देखिए ध्यान से, बर्फ का द्रवनांक, तो बर्फ का द्रवनांक देखिए ध्यान से, बर्फ का द्रवनांक पूछे, बर्फ का द्रवनांक पूछे या फिर हिमांक पूछे, या फिर क्या पूछे, हिमांक पूछे, तो बर्फ का द्रवनांक या हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर केल्विन में पूछ देगा तो 273 केल्विन, 273 केल्विन। अगर फारेनहाइट में पूछ देगा तो 32 फारेनहाइट। कितना, 32 फारेनहाइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। किसमें, गैस का जो है द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का जो है द्रव में परिवर्तन संघनन संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। आप लोग गर्मी के दिनों में देखे होंगे, आप लोग गर्मी के दिनों में देखे होंगे कि बोतल, ठंडा के बोतल के बाहर बाहर जो है, बाहर बाहर ये सब बूंदे बूंदे जो पानी जम जाता है, यह जो है संघनन क्रिया के कारण ही होता है। किसके कारण, संघनन के कारण ही। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन का है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए कि एक कण है, इसको एक साथ जो है आपस में जो है बांध कर, किसके द्वारा यह रहता है, तो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो अंतराणुक बल। देखिए ध्यान से, अंतराणुक बल। अगर यहीं पूछ देगा कि इन दोनों के बीच रिक्त स्थान को क्या कहेंगे, तब तो क्या हो जाता है हमारा, अंतराणुक स्थान। लेकिन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि दोनों बलों को क्या कर रहा है, कि दोनों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, अंतराणुक बल। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन का है कि वह प्रक्रिया जिसमें इनकी गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है, तो यह जो है विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। देखिए ध्यान से, विसरण के कारण ही गर्मा गर्म खानों का गंध जो है बहुत दूर से ही पता चल जाता है। तो यह किसके कारण होता है, विसरण के कारण। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पदार्थ के कण होते हैं क्या, तो पदार्थ के कण जो है अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा युक्त होती है, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें सभी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनमें सभी। अर्थात पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म भी होता है, यह गतिज ऊर्जा भी होता है और एक दूसरे को आकर्षित भी करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ के देखिए ध्यान से, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती है। अगर यहीं पूछ देता है कि पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी होती है, क्या, मूल अवस्थाएं, तो जैसे ही पदार्थ के मूल अवस्थाएं पूछता है तो पदार्थ के मूल अवस्थाएं कितना हो जाता है, 3, ठोस, द्रव और कौन, गैस। लेकिन यहीं जब पदार्थ की अवस्थाएं केवल पूछ दिया तो इसमें प्लाज्मा और ये बोस-आइंस्टीन होता है वो भी जुड़ जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन का है कि किसकी संप्रियता सबसे कम होती है। तो देखिए ध्यान से, सबसे संप्रियता किसकी कम होती है, संप्रियता मतलब सबसे पहले तो इतना जानिए कि दबाव होता है। तो संप्रियता सबसे कम किसका होता है, तो ठोस का होता है। संप्रियता सबसे कम किसका होता है, ठोस का होता है। अगर यहीं सबसे ज़्यादा पूछ देता है तो सबसे ज़्यादा संप्रियता किसका हो जाता है, गैस का। सबसे ज़्यादा पूछ देता तो किसका हो जाता है, गैस का। देख लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि ये कोई पिस्टन है,
ये कोई क्या है, पिस्टन है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा मान लीजिए कुछ दबाने वाला है। अब मान लीजिए कि जब शुरू में हम लोग जब लेंगे तो इसमें अगर हम बालू के कण डाल देंगे तो यह अब जब इसको हम ऊपर से संपीड़ित करेंगे तो यह क्या होगा, बहुत ही कम संपीड़न होगा। यहीं बालू के जगह पर अब इसमें जब हम जल डालेंगे तो अब क्या होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। लेकिन यहीं जो है इसमें जब हम हवा भर देंगे तब जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा लगभग यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि गैस की संपीड़ितता सबसे अधिक और सबसे संपीड़ितता कम किसका, ठोस का। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प, सॉरी यहाँ पर देखिए वाष्प, सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो किसी भी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ये देखिए जब हम किसी भी ठोस को इसमें रखे हैं और बिना यह द्रव, जब हम इसको गर्म कर किए हैं तो बिना यह द्रव में बदले, बिना यह द्रव में बदले सीधे किस चीज़ में बदल गया है, सीधे यह गैस में बदल गया है। सीधे यह किस में बदल गया है, गैस में। तो देखिए ध्यान से, ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प या गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। अब देखिए ध्यान से, वाष्पन की प्रक्रिया से होती है। तो वाष्पन के प्रक्रिया से हमें क्या होती है, गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान से, वाष्पन के प्रक्रिया में जो है हमें ठंडक उत्पन्न होता है। इसीलिए देखिए ध्यान से, जब हम अपनी हथेली पर कभी इतर उतर कुछ या पानी उनी रखते हैं, जब इस पर से वाष्पीकरण होकर ये जब धीरे धीरे उड़ जाता है तो हमारे हथेली को क्या होता है, ठंडक अनुभव होता है। आप लोग देखे हैं गर्मी के दिनों में जो है कुत्ता जो है जीभ निकाल कर हाँफता है ताकि उसके जीभ पर से पानी का वाष्पोत्सर्जन हो और उसको क्या हो, ठंडक महसूस हो। अब देखिए ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होती है किसके कारण। तो सौर मंडल में जो है प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होता है उच्च ताप के कारण। किसके कारण, उच्च ताप के कारण। देखिए ध्यान से, यहाँ पर उच्च दाब भी है लेकिन हम लोगों को आंसर जो है उच्च दाब नहीं होगा, हमारा क्या होगा, उच्च ताप होगा। इसका लगभग कितना ताप होता है, लगभग 12,000 से 15,000 के अप्रोक्स, इसी के आसपास में कुछ होता है। तो यह जो है बहुत अधिक ताप हुआ, तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा उच्च ताप। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि इसमें कुछ है और इससे मान लीजिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इसमें जब गैस है तो गैस के अणु जो है एक दूसरे बहुत ज़्यादा तेजी से गति करने लगते हैं, जिसके कारण इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिसके कारण इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का है कि हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग क्या होगा। तो हवादार जगहों पर जो है द्रव का वाष्पन जो है क्या होगा, उसका वेग बढ़ जाएगा। अर्थात जो है वाष्पन की क्रिया जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उसके बाद में कौची, हवा के वेग पर निर्भर करता है। तो यही करें कि हवादार में तो यह मान लीजिए कि यहाँ पर इसमें कुछ पानी है और यहाँ से मान लीजिए पूरा एकदम तेजी से पूरा बढ़ गया, अर्थात हवादार जगह है, बहुत तेजी से हवा बहेगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है बहुत अधिक मात्रा में वो वाष्पन होने लगेगा। तो कह रहा है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है, तो बढ़ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर का है कि निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है। निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है। तो देखिए ध्यान से, निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है। तो निम्न में से जो है किसका ऊर्ध्वपातन होता है, आयोडीन का। अब देखिए ध्यान से, अब हम आप लोगों को एक बात बताते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है। तो किसका ऊर्ध्वपातन होता है, आयोडीन का। अब देखिए हम एगो लिस्ट बता दे रहे हैं कि किसका किसका ऊर्ध्वपातन होगा। तो देखिए ध्यान से, उसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद करेंगे, अनेक आय। क्या, अनेक आय। देखिए ध्यान से, अनेक आय। अब देखिए ध्यान से, अ से क्या हो जाएगा, अ से अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, न से क्या हो जाएगा, तो न से हमारा हो जाएगा क्या, नेप्थिलीन। न से क्या हो जाएगा, नेप्थिलीन। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा जो है क से क्या हो जाएगा, तो क से जो है, क से क्या हो जाएगा, तो क से जो है क्या हो जाएगा हमारा, क से कपूर। क्या हो जाएगा, कपूर। अब देखिए ध्यान से,
अब जो है आ से क्या हो जाएगा, तो आ से हमारा हो जाएगा, क्या होगा, आ से आयोडीन, आ से क्या हो जाएगा, आयोडीन, आयोडीन। अब देखिए ध्यान से, ए से क्या होगा, तो ए से जो है हमारा, ए से एंथ्रासीन, ए से क्या हो जाएगा, एंथ्रासीन। तो देखिए ध्यान से हमारा क्या क्या हुआ, तो देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अ से क्या हो, अनेक, हम लोगों को क्या याद करना है, अनेक आए, तो अ से अमोनियम क्लोराइड, ने से नेप्थिलीन, क से कपूर, आ से आयोडीन, ए से एंथ्रासीन। इसके अलावा एक और होता है, देखिए ध्यान से, और क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कवची बर्फ या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात जो है ठोस, ठोस CO2, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। तो देखिए ध्यान से हमारा, अगर पूछ देगा कि इनमें से किसका किसका जो है उध्रपातन होता है, तो उसके लिए हमको ये डाटा याद रख लेना है, अनेक आए। तो देखिए ध्यान से, अ से अमोनियम क्लोराइड, ने से नेप्थिलीन, क से कपूर, आ से आयोडीन, ए से एंथ्रासाइड, उसके अलावा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए आगे क्वेश्चन, अब 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी। तो देखिए ध्यान से, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी, तो अणुओं की ऊर्जा जो है अधिकतम जो है गैस की अवस्था में होगी, किस अवस्था में, गैस की अवस्था में। तो देखिए ध्यान से, क्योंकि यह जो है गैस के अणुओं के बीच इतना ऊर्जा होता है कि उसको अगर खुला छोड़ देने पर वो इधर उधर चला जाता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होता है, तो गैस के अणुओं को पूछिए, यही पूछ देता कि इनमें से किसके पास अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, तब क्या हो जाता है, हमारा ठोस हो जाता है, क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि शुष्क बर्फ क्या है, क्या शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको जो है ऊध्र्वपातन विधि द्वारा, किसको, ऊध्र्वपातन विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, किस विधि द्वारा, ऊध्र्वपातन विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब कितना नंबर क्वेश्चन, अब 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ के, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यह जो है, तो किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन का जो है, इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक संप्रिय है। तो यह पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में किसकी संप्रियता सबसे अधिक होती है, तो किसकी होती है, हवा की। अब देखिए ध्यान से 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर 0 छूट गया, कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल पर कितना होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल पर कितना होगा, 273, कितना होगा, 273 केल्विन। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर पूछ देगा कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम लोग उसमें 273 जोड़ देंगे, और कहेगा कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग उसमें से क्या करेंगे, 273 को घटा देंगे। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे तो जैसे देखिए ध्यान से, जैसे अगर क्वेश्चन कह देगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि 25 डिग्री, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस को किस में, केल्विन में बदलें। तो देखिए ध्यान से, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो क्या हो जाएगा, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या होगा, 273 को जोड़ेंगे, तो 25 प्लस में कितना, 273, तो जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 5 3 8 7 2 9 298, कितना हो जाएगा, तो 298 केल्विन। अब समझ में आया कि सेल्सियस से, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करेंगे, 273 को जोड़ेंगे, और केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए क्या करेंगे, 273 को घटाएंगे, ये हमेशा याद रखना। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अब कितना, 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि निम्न में कौन पदार्थ का सामान्य अवस्था नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये जो है ठोस जो है सामान्य अवस्था है, ठोस क्या है,
ठोस जो है सामान्य अवस्था है, गैस भी सामान्य अवस्था है पदार्थ की, और द्रव भी सामान्य अवस्था है। तो आखिर सामान्य अवस्था है कौन नहीं? तो देखिए ध्यान से, यह जो है हमारा प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है क्या है? सामान्य अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो थैंक्स दोस्तों, फिर से हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट अगले वीडियो में।